नमस्कार, सुप्रभात। 12 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 12 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शुल्क किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। आज के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी है और हनुमान जन्मोत्सव की आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। 12 अप्रैल 2025 को शनिवार का दिन है और चैत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि भी है। हर साल चैत माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पे हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। उत्तर भारत में तो एक दिन ही मनाते हैं, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसे 41 दिन तक मनाया जाता है। आज के दिन पूर्णिमा तिथि 5:51 सुबेरे तक रहेगी। नक्षत्र हस्त शाम को 6:07 तक रहेगा। उसके बाद में चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। योग की बात करें तो व्याघात योग 8:40 रात से शुरू होगा, रात तक रहेगा और उसके बाद में हर्षण योग लग जाएगा। बिष्टि की बात करें तो करण बिष्टि 4:36 शाम तक रहेगी। इसके बाद में बालो बिष्टि लगेगी, वो रहेगी। बिष्टि की बात अगर करें तो करण बिष्ट रहेगी 4:36 रात तक। इसके बाद में बव 5:52 सुबेरे तक और उसके बाद में बालो लग जाएगी। मीराचार ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल, उसके बाद में अमृत काल, उसके बाद में बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकिष काल। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण होने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा जाता है कि यदि आपने कोई भी कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशानी और कठिनाइयों के बाद में तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य या नया कार्य न करना पड़े। तो बेहतर अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। आज के दिन महंत काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल 9:12 से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर रात के 10:48 तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 7:36 सुबह से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 2 बजे शाम से शुरू होकर शाम को 3:36 तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर 12:24 रात से शुरू होकर 1:36 2 बजे रात तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। राहु काल अगर महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है, राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ काम या नया कार्य राहु काल के समय में किया तो उसके सफल होने की संभावना शून्य के बराबर है। राहु काल महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में जब पड़े तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और राहु काल के बीच में कहीं जाके अपना कार्य समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल और शून्य काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। आज के दिन की पूजा
अमृत काल में की जा सकती है। हनुमान जी की पूजा अमृत काल में ही करें और उस बीच में जो राहु काल पड़ रहा है उस समय को छोड़ दें। जैसे 9 बजे सुबेरे से 10:30 बजे सुबेरे तक राहु काल है, तो आप 10:30 बजे के बाद में पूजा शुरू करें अमृत काल में। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन शुभ कार्यों को शुरू करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से अदरक या उड़द की दाल की बनी हुई चीजें खा के निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो उड़द की दाल से बनी हुई चीज़ों का सेवन करके तो निकलेंगे ही, या अदरक से बनी हुई चीज़ का सेवन करके तो निकलेंगे ही। साथ में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में घर से या फिर जहाँ पे भी आप रुके वहाँ से यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सके और अपने दिन को भी सफल बना सके।